हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 14 और वीडियो का पार्ट भी 14 है। इससे पहले का सवाल इससे पहले के वीडियो में बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस सवाल को नहीं देखा है तो उस सवाल को ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन में रखें ताकि हमारे और नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं सवाल नंबर 14 पे। और सवाल नंबर 14 देख लीजिए क्या है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, आपको यहाँ पे मिलेगा। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं सवाल को। देखिए सवाल क्या कहता है आपका। सवाल कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है किसी भी क्षण लड़की के आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कहता है किसी समय पहले क्या था, 60 डिग्री था, उसके बाद घट के क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। कहता है इस अंतराल के दौरान जो गुब्बारा दूरी तय कर लिया, उस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, ये फिगर को आप देखिए। यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक यहाँ से हम बना देते एक क्षैतिज रेखा, है ना। अब गुब्बारा पहले कहाँ था आपका, यहाँ था। अब ये कहाँ चला गया, उड़ के यहाँ पे आ गया, है ना। गुब्बारा उड़ के यहाँ से यहाँ आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, जिस समय यहाँ से यहाँ उड़ रहा था गुब्बारा, जिस समय यहाँ से यहाँ उड़ रहा था, तो यहाँ पे देख रही थी, यहाँ पे एक लड़की है जिसकी आंखों से ये कोण बन रहा है ना। जिसकी आंखों से यहाँ पे ये कोण बन रहा है। ये आपका क्या है, ये लड़की की ऊंचाई है। लड़की जो है कि 1.2 मीटर ऊंचाई का लड़की है। तो कोण जो बनेगा उसके नीचे से तो नहीं बनेगा, उसकी आंखों से बनेगा। तो क्या है, इस कुल लंबाई जो आपको पता है वो है आपको, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 88.2 मीटर। कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर। अब वो यहाँ से कोण पहले यहाँ से यहाँ बन रहा है ना। पहले गुब्बारा क्या है, हवा में उड़ रहा है। कहाँ से, जमीन से लेकर के जहाँ तक गुब्बारा की ऊंचाई है वो किताब में दे दिया गया है 88.2 मीटर। लड़की यहाँ से देख रही है उस गुब्बारे को, और गुब्बारे कुछ क्षण के बाद यहाँ पे आ जाती है, इस बिंदु पे आ जाती है। तो कहता है उसके बाद कोण क्या होता है, बदल जाता है। तो देख लीजिए पहले कितना कोण बना है आपका, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला जो कोण बनाया गया है, पहला जो कोण आपका बना है इस सवाल में, पहला कोण जो बन रहा था वो 60 डिग्री था, है ना। कहता है घट के 30 डिग्री हो जाता है। यहीं से कोण क्या हुआ, यहाँ से कोण यहाँ बना और कोण क्या हुआ, घट गया, जो कि 30 डिग्री हो गया, है ना। घट के क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया कोण। तो अब जरा देखिए 30 डिग्री हो गया, पहले क्या था, 60 था, घट के 30 डिग्री हो गया। कहता है गुब्बारा आगे बढ़ा तब कौन घट गया। कहता गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करके बताइए। कहता गुब्बारे द्वारा तय की करके, गुब्बारा जितना दूरी तय किया है वो दूरी निकाल के हमको बताइए। तो अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, और इसको नीचे वाले को ई मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है इस सवाल में काम क्या करना है कि ये जो है 88.2 मीटर जो आप देख रहे हैं वो क्या है, जमीन से लेकर गुब्बारे तक की ऊंचाई दिया हुआ है। उसमें से आपको काम क्या करना पड़ेगा, यदि आप इसकी ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ, मतलब क्या, यहाँ से लड़की देख रही है, यहाँ से देख रही है, तो इसकी आंखों से यहाँ से लंबाई हम लोग लेना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस लड़की की लंबाई को उसमें से घटा देंगे। यदि हमको चाहिए क्या, यहाँ से हमको यहाँ से यहाँ चाहिए तो इतना साइज को घटा देंगे। यहाँ भी सेम लड़की उतनी ही लंबा है, दोनों साइड में इसीलिए दिखा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 88.2 में से काम क्या कीजिए आप, 88.2 मीटर में से घटा दीजिए किसको, 1.2 मीटर को। 1.2 मीटर को घटाइएगा। क्यों घटाइएगा, क्योंकि लड़की की हाइट उसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि कोण जो बन रहा है आँख से बन रहा है, पैर के सामने से तो नहीं बन रहा है ना, कोण आँख से बन रहा है, इसीलिए लड़की की हाइट उसमें से हम क्या
के घटा देंगे तो आपको बच क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए दशमलव को वो साइड में 2, उसमें भी 2 है, तो 2 से 2 घट गया तो 0। अब यहाँ पे आप दशमलव दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 88 है, 88 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 87 बचेगा, 87 मीटर। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, उसको मिटा दिए और आपका क्या निकल के आ गया, 87 मीटर। ये जो आपका निकला ये क्या है, ये है आपका AB। यहाँ से लेकर के यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई जो है आपका कितना है, तो 87 मीटर है। अब जितना ये है सेम उतना ये भी है, ऐसा किताब में कह दिया है, दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी 87 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ यानी E और DE आपका क्या होगा, 87 और AB भी क्या होगा आपका 87 होगा। तो चलिए चलते हैं त्रिभुज CED में। किस त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज CED में। और थीटा कोण क्या लीजिएगा अब इस त्रिभुज के लिए, थीटा कोण आप देख सकते हैं 60 डिग्री है आपका थीटा कोण आपने 60 डिग्री ले लिया। और DE क्या है, आपने देखा कि DE जो है वो AB बराबर है DE, ये दोनों आपस में बराबर है, AB बराबर DE है, तो AB बराबर DE लिख दिए। और वो किसके बराबर है, वो दोनों है 87 के बराबर, 87 मीटर के बराबर। हमने 87 मीटर यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं इसमें, लगाते हैं tan थीटा। अब कहिएगा कि tan थीटा क्यों लगा दिए इसमें, हमारा कहने का अर्थ ये हुआ, आपको लंब पता है ना, इसमें लंब पता है ना, कितना ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा है, आधार निकालना। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा लगाना पड़ेगा। यानी लंब और आधार आपका आता है tan थीटा में, यानी P/B किस में आएगा, tan थीटा में आएगा। परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा, tan थीटा में, इसीलिए हमने tan थीटा लगाया। यदि आप इसको मानना चाहते हैं x, इसको x मीटर मान लीजिए, इसको y मानना चाहते हैं y मीटर मान लीजिए। यदि आपको हम पूछते हैं कि आप हमको CB की बताइए कितना है, तो आप बोलिएगा कि आपका जो CB हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CB यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, यानी x प्लस y आपका क्या होगा, वो आपका CB होगा। क्या होगा, आपका CB होगा। x प्लस y क्या होगा, CB होगा। CB x प्लस y मतलब CE x है, E और B y है, और यहाँ से यहाँ चाहिए था हमको, तो इसीलिए CB x प्लस y हो गया। तब चलते यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा, थीटा की जगह पे आप रख दीजिए 60 डिग्री बराबर P, यानी लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा D और E, DE बटे में आधार क्या हो जाएगा, CE है ना, CE लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसका मान आप जानते हैं कि √3 होता है, √3 लिख दीजिए। अब DE आपका क्या है, DE आपने निकाला है 87 मीटर, तो यहाँ पे 87 मीटर रख दीजिए। और नीचे में क्या है कि ये CE है, और CE आपने क्या मान के रखा है, x मान के रखा है। यहाँ पे आप नहीं कुछ तो इसके नीचे में 1 रख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा √3x के बराबर में 87, और x बराबर निकल के आ जाएगा 87 के बटे में √3। क्या निकल के आ जाएगा, 87 के बटे में √3 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √3 नीचे में नहीं छोड़ते हैं तो उसका परिमयीकरण कर देंगे। परिमयीकरण करने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे आपका 87 हो जाएगा √3, और नीचे में क्या होगा, √3 गुना √3। ये आपका क्या निकल रहा है, ये आपका x निकल रहा है। क्या निकल रहा है, x निकल रहा है। x बराबर आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ये कटने का संभावना है कि यदि आप इसको काटाते हैं तो 3 दूनी 6 काटा दीजिए, बचेगा कितना, 2, 3 दूनी 6 और 2 इसमें आ जाएगा, 27 9 27, यानी x जो है आपका 29√3 निकल के आ गया, 29√3 मीटर निकल के आ गया आपका x का मान। यानी CE आपने x माना है वो आपका क्या निकल के आ गया, 29√3 मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आप क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में देख रहे हैं कि थीटा कोण आपका 30 डिग्री है। थीटा कोण क्या है आपका, 30 डिग्री है, और आपको जो AB की लंबाई है वो 87 मीटर है। AB आपका क्या है, AB आपका 87 मीटर है ना, AB 87 मीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए लगाते हैं फिर से tan थीटा।
P के बटे में B tan थीटा बराबर आप जानते हैं थीटा के जगह पे 30 रख दीजिए। P क्या है? P आपका क्या होगा? लंब, यानी लंब क्या होगा? AB हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए AB, और आधार आपका क्या होने वाला है? यहाँ से यहाँ तक होगा आधार, यानी BC आधार हो जाएगा आपका। यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान 1 के बटे में √3 होता है, तो 1 के बटे में √3 रख दीजिए। अब ए बी आपको पता है कि 87 है, 87 रखिए, लेकिन BC क्या आपने निकाल के रखा? x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, जो कि BC है वो x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई दे दीजिए। और इसको क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कोना कोनी गुना करना, यानी x प्लस वाई को यदि 1 से गुना करते हैं आप, तो आपको x प्लस वाई दे देगा। और यहाँ पे 87 को √3 के साथ गुना कीजिएगा तो 87 √3 दे देगा। और आपको x का मान आपने निकाल के रखा है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और लिखिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर 87 √3 है, और x का मान आपका क्या है? 29 √3 प्लस y बराबर 87 √3 है। तो y आपका क्या होगा? 87 √3 माइनस 29 √3। ये इधर प्लस में उधर भेज दिए माइनस में, रूट वाला के पास चला गया। तो आप देखिए 87 में से आप 29 को घटा दीजिए। यहाँ पे 87 में से आप 29 को घटा सकते हैं, तो यहाँ पे 87 29 को घटाइए 17 में से आपको क्या घटाना है? 9 घटा देना है, तो आपको निकल के आ जाएगा 7 8 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा? यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या? 1 चला गया वहाँ पे, यहाँ बचा आपका 7 में से 2 जाएगा तो 5, अल्ठन हो जाएगा। और हाँ, अल्ठन हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिख दीजिए क्या? अल्ठन √3। क्या निकल के आ गया? y आपका अल्ठन √3 निकल के आ गया, जो आपको निकालना था। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपने निकाल लिया जिसको माना था, और यही इस सवाल में आपको क्या करना था? निकालना था। यदि आपको ये निकालने बोल देता, टोटल निकालने बोल देता, तो आप क्या करते? यहाँ से यहाँ निकालने बोलता तो x प्लस वाई कर देते, है ना, यानी यहाँ पे BC x का मान आप ये 29 √3 रख देते और y का मान अल्ठन √3 रख देते, और यही निकालना था। सवाल में निकल के आ गया। 14 नंबर सवाल था, बेहतरीन कंसेप्ट था, आप इसको ध्यान से देख लिए, है ना। तो इसको उतारना है उतार सकते हैं, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सवाल नंबर 14 था, और मिलते हैं अगले सवाल में, यानी सवाल नंबर बदलो में। तब तक के लिए जय हिंद।